छोटा सा कस्बा मगर दो हुकूमती दो ज़बानें। खाना एक मुल्क में बनाते और दूसरे में जाकर खाता है। सोते एक मुल्क में और जागते दूसरे मुल्क में। ये झूठ नहीं हकीकत है, मगर कैसे पूरी वीडियो ज़रूर देखें। दुनिया का अजीब तरीन कस्बा जहाँ बेशतर घर दो ममालिक में पाए जाते हैं। मज़े की बात नाजरीन ये है, वहाँ के लोग एक मुल्क में पकाते हैं और दूसरे मुल्क में जाकर खाता है। आज की वीडियो आपको हैरान और परेशान कर देगी। एक ही कस्बे में दो हुकूमतें, दो कौंसल, दो मेयर और दो स्कूल मौजूद होते हैं और वहाँ पर दो ज़बानें बोली जाती है। ये दुनिया का अजीब तरीन कस्बा जहाँ जाने वाले सयाहों को अक्सर समझ नहीं आता कि वो किस मुल्क की सरजमीन पर मौजूद है। इस कस्बे के रहायशी जब भी काम के लिए घर से निकलते हैं तो मुतअद्दिद बार एक से दूसरे मुल्क की सरहद को अबूर कर जाते हैं। ये है बार्ले बार्डर कस्बा, जो नीदरलैंड के सरहद में मौजूद बेल्जियम का एक कस्बा है, मगर इसके साथ साथ ये बेल्जियम के इलाके में एक डच कस्बा भी है। इस छोटे से कस्बे में सैर करना तो दुनिया की दीगर मकामात की तरह का ही तजुर्बा है, मगर आप जब ज़मीन को देखते हैं तो फिर जहन घूम कर रह जाता है, क्योंकि जगह जगह नीदरलैंड और बेल्जियम की सरहदी लकीरें नज़र आती है। दर हकीकत ऐसी 24 जगह है जो दोनों ममालिक की सरहद की हैसियत रखती है। कई मकामात पर तो सरहदी लकीर घरों की दरमियान से भी गुजर जाती है, यानी वहाँ रहने वाले खाना एक मुल्क के अंदर बनाते हैं और दूसरे मुल्क में नाजरीन वो जाकर खा लेते हैं। इस मुल्क में एक फ्रंट डोर पॉलिसी को अपनाया गया, जिसका मतलब कि आपका मुल्क वो होगा जिस जानिब घर का बाहरी दरवाज़ा खुलता होगा, मगर कुछ जगहों पर तो दरवाज़ों के दरमियान भी सरहदी लकीर मौजूद है और वहाँ पर इस पॉलिसी का इतलाक़ कैसे होता है, ये सवाल जहन को उलझा के रख देता है। एक ही कस्बे में दो हुकूमतें, दो कौंसल, दो मेयर और दो स्कूल मौजूद होते हैं। यहाँ दो ज़बानें बोली जाती है, एक डच और दूसरी बेल्जियम की ज़बान। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोग दोनों ज़ुबानों पर महारत रखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यह कस्बा इस तरह तकसीम क्यों किया गया है। इस कस्बे की तारीख 1198 ईस्वी से शुरू हुई, जब इस सरजमीन को हेनरी अव्वल ने फतह किया। इसके कुछ हिस्से अपने एक साथी के हवाले भी कर दिए। इसके 632 साल बाद बेल्जियम ने नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की, जिसके नतीजे में ये बहस बहुत अरसा चली कि इस कस्बे में सरहद कहाँ से शुरू होगी। 1995 में इसका फैसला हुआ और ये कस्बा कुछ इस तरह तकसीम थे पाया। इस कस्बे को अभी 30 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। नाजरीन, ये कस्बा तवज्जो का मरकज़ तब बना जब एक शख्स ने दावा किया कि मेरी बीवी मेरे साथ एक ही बेड पर सोकर भी अलग मुल्क में सोती है। तो लोग हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब बाद में पता चला तो मालूम पड़ा कि दोनों ममालिक का सरहद घर के अंदर से गुजरता है और हैरान किन तौर पर उस आदमी की बेड के दरमियान से गुजरता है, जिसकी वजह से बीवी वाली साइड एक मुल्क में जबकि शौहर वाला साइड दूसरे मुल्क में आता है। नाजरीन, आपको ये मालूमात कैसी लगी? मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिल वाला निशान भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे।